दोस्तों, इस संसार में सारा खेल मन का ही है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी आपके मन के कारण ही हुआ है। जो हो रहा है वह भी आपके मन के कारण ही है, और आगे जो कुछ भी होगा वह भी आपके मन का ही परिणाम होगा। हम सभी को बचपन से ही अच्छे व्यवहार, अच्छी नैतिकता, अच्छी शिक्षा व अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हो या फिर अमीर घर में, हम बचपन से ही जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वह अच्छे व्यवहार व अच्छे संस्कार के अनुसार ही समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि बचपन से ही सभी लोगों को उनके माता पिता व गुरुजन द्वारा अच्छी शिक्षा व अच्छे संस्कार दिए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल यह सारा खेल हमारे मन का ही होता है। आप जरा गंभीरता से सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसकी इच्छा कम होती है, उसके विचार कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, और वह अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका मन यह सोच ही नहीं पाता है कि उसकी वो कामना अच्छी है या बुरी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही हमारे सभी कार्यों व प्रवृत्तियों का प्रधान होता है, यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं वह सब कुछ अपने मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं व कामनाओं का जन्म होता है। आपने यह तो जरूर सुना होगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु यह बात 100% उन चीजों के लिए सही है जिनके पास अपनी बुद्धि व मन ही नहीं है। ईश्वर ने हम मनुष्यों को मन व बुद्धि दोनों ही दी है, इसलिए यह बात मनुष्यों के लिए 100% सत्य नहीं है। असल में आपके मन की मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं तब उसका श्रेय खुद को देते हैं, और जब कुछ बुरा करते हैं तो उसे भगवान की मर्जी या किसी और की इच्छा के ऊपर थोप देते हैं। परंतु यह सारा खेल मनुष्य के मन का ही है। यह मन भ्रम भी दिखाता है, खुशियां भी दिखाता है, और आपको दुख भी महसूस कराता है, और वहीं दूसरे समय आपको लालच भी दिखा देता है। हम सभी का हमारे मन पर पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, परंतु हमारे पूरे जीवन में हमारा ही मन हमें कंट्रोल करता रहता है। मन कहता है इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन मन इसे क्लियर नहीं कर पाता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि दुख कैसे दूर हो, और ज्यादातर लोग अपने मन के अनुसार गलत रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों यह हमारे साथ ऐसा खेल खेलता है। दोस्तों, इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप इस कहानी को सही तरीके से समझ जाएंगे तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वह अपने मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके हैं, और वह बिल्कुल शांत हैं। उनके ऊपर कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई है। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे, उनका आदर करते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए। गांव के लोग उस महान गुरु का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लग गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गांव के लोग उन महान गुरु की ओर आकर्षित होने लगे, और इस तरह से जो गांव के पुराने गुरु थे उनके पास कुछ ही लोग जाते थे, और वे लोग कहते थे, गुरुदेव, हम तो आपके परम भक्त हैं, और वो महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है।
वह लोगों को बहला फुसला कर रखता है और धीरे धीरे सभी लोग उनकी बातों की ओर खींचे चले जा रहे हैं और वह आपकी निंदा भी करता है। वह कहता है कि आपने अपने मन पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं की है, आप झूठ बोलते हैं। गुरु अपने भक्तों की यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि यदि तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की यह बात सुनकर वह सभी लोग वहां से चले गए, परंतु रात भर उन गुरु को नींद नहीं आई। वह पूरी रात बेचैन रहे और उन्होंने सोचा क्यों न चलकर देखा जाए कि यह महागुरु कौन है। अगले दिन पुराने गुरु उस महागुरु के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा, वहां बहुत सारी भीड़ लगी थी। सभी उन महागुरु की जय जयकार कर रहे थे। यह बात उन गुरु को अच्छी नहीं लगी। वे गुरु लोगों के बीच पहुंचकर बोले कि इतने दिनों तक मैंने तुम सभी को ज्ञान दिया, तुम सभी ने अपने जीवन में उन्नति की, न जाने कहां से आ गया और तुम लोग इसके पीछे पीछे चल दिए। देखना एक दिन तुम लोग जरूर पछताओगे। मैं इस महागुरु को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। यह आए और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे और अगर यह महागुरु जीत गया तो मैं यह गांव, यह नगर छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने गांव के पुराने गुरु की चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक दिन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के समय जब पुराने गुरु को यह एहसास हुआ कि वह हार रहे हैं तो वह बीच से ही उठकर वहां से चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे इस महागुरु को इस गांव से, इस नगर से भगाया जाए। और इसके लिए वह कई तरीके से षड्यंत्र भी रचते रहे, पर उनका कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। और अंत में परेशान होकर एक दिन रात में वे अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने के लिए निकल गए। वह गुरु हाथ में कटार लिए महागुरु के आश्रम पहुंचे और जैसे ही महागुरु पर प्रहार करने जा रहे थे तो महागुरु की आंखें खुल गई और उन्होंने उस गुरु को रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि तुम अभी भी भ्रम में जी रहे हो? सोचो, यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हारे हाथ में किसने थमाया? यह क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आया है, यह कहां से आया है? कौन है इसके पीछे? गुरु ने कहा, यह सभी चीजें आपकी वजह से हो रही है। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो यह सब कुछ नहीं होता। महागुरु समझ गए कि उन गुरु का मन बुरी तरह से उन पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। तो तुम अवश्य ही लालची होंगे। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तब महागुरु ने कहा, यह हथियार तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तुम क्या करना चाहते हो? तब गुरु ने अपने हाथों की तरफ देखा और कटार फेंक दी। वे महागुरु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन पर काबू कर लिया था, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तब महागुरु कहते हैं, मन कहीं नहीं जाता, यह हमेशा हमारे साथ रहता है। असल में यह मन इतना चालाक है कि जब तुम सोचते हो कि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, इस पर काबू कर लिया है, तो यह मन तुम्हें भ्रम में रखता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुमने इस पर काबू कर लिया है, पर वक्त आने पर यह तुम्हें ही काबू में कर लेता है। जब तुम हारते हो तब यह तुम्हें जीत के सपने दिखाता है और जब तुम जीतते हो तब यह तुम्हें हार के डर से डराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें असफलता के डर से डराकर और भी बुरे कार्य करवा लेता है। महागुरु की
ऐसी बातें सुनकर वह पुराने गुरु कहते हैं, हे महागुरु, यह मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? वह हमें स्वतंत्र तरीके से जीने क्यों नहीं देता? क्यों यह हमें नचाता रहता है? तब महागुरु ने कहा, यह मन दो धारी तलवार है। अगर तुम इसे चलाना नहीं जानते हो तब तुम इससे अपने आप को ही घायल कर लेते हो। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन भी नहीं। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना आवश्यक है। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। और अगर तुम मन को सही तरह से नहीं समझ सके तो भी तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे, अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन और बुद्धि के सही तालमेल से बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यह सब सुनकर गुरु ने महागुरु को धन्यवाद दिया और कहा, हे महागुरु, आपने मेरी दोबारा आंखें खोल दी हैं। आपका बहुत ही धन्यवाद। दोस्तों, हम सब भी अपने जीवन में अपने मन के अधीन होकर ही सब कुछ करते जाते हैं। जो भी हमारा मन हमें बोलता है, हम बिना परिणाम के बारे में सोचे वही सब कुछ करते जाते हैं। अगर हम मन से ऊपर उठकर उसे जानने का प्रयास करें तो हम अपने लिए हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं और अनेक तरह की परेशानियों व दुख तकलीफों से खुद को बचा सकते हैं। असल में हमारे मन का कार्य हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए, रास्ता दिखाने के लिए होता है। किसी कार्य को कैसे करना है, कैसे उसे पूरा करना है, यह काम मन का नहीं है। हमारा मन अच्छे व बुरे दोनों रास्तों को दिखाता है, पर हमें अपनी बुद्धि और समझ का सही प्रयोग करके अच्छे और बुरे, सही और गलत को पहचान करके निर्णय लेना होता है। और इसी तरीके से आपका लिया गया निर्णय आपके भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का जन्मदाता होता है। दोस्तों, हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे यूं ही अपने ऊपर कंट्रोल करने की पूरी छूट दे दोगे तो यह आपको हमेशा बर्बादी की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ आराम है, वासनाएं हैं, लालच है। पर यदि आप इसका बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यही मन आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा, एक सफल व्यक्ति बनाएगा और आपको एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी और इस कहानी के माध्यम से मिली जानकारी आपको कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।